आप ये कह सकते हैं कि बेसिस का हो सकता है मुतालबा किया हो या किया जाने वाला हो कुछ अरसे में। क्यों कि जब वो अमेरिकन ने आपसे कोई काम देना होता है तो वो आपको तबकी देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे इस खित्ते में अब इंडिया है जिसको वो समझते हैं कि वही दे आर दी मेन रीजनल पावर। वो पुरानी बिल्कुल वही एक फिल्म चल रही है जहाँ पे कि इस्तेमाल पाकिस्तान को किया, मुफाद भारत के देखभाल किए उनको दिए, और चूंकि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है तो पाकिस्तान के कंधों पर रख के ओबलाइज आपने भारत को कर दिया। पाकिस्तान शायद कोई उनको एयर स्पेस देगा और फौजी अड्डे भी देगा। पाकिस्तान के अंदर अभी भी परमानेंट अमेरिकन एम्बेसडर नहीं है, तो क्या ये एक इंडिकेशन होगी कि जब वहां से अमेरिकी सफीर यहाँ पे अपॉइंट हो जाएंगे? दूसरा, अभी तक हमारे वजीर आजम को उनकी कोई बात नहीं हुई प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ। इनडायरेक्टली अमेरिका जो है वो प्रेशराइज कर रहा है इनडायरेक्टली, और बल्कि यूँ कहना चाहिए आम जुबान में ओछे हथकंडे भी इस्तेमाल हो सकते हैं इस काम के लिए। और ब्लैकमेल जिसे कहते हैं वो भी, ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो चुकी है। फैक्ट से ग्रे लिस्ट से निकलना, ये ग्रे लिस्ट की तलवार जो है, ब्लैक लिस्ट की तलवार ये निकालनी थी, लेकिन उस पर पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया। ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। हो भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। पाक मीडिया की लेटेस्ट न्यूज़ों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पेंटागन के एक ओहदेदार की तरफ से ये दावा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि हम माजी में भी इस तरह की बातें देखते रहे हैं, चाहे वो उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हो कि वहाँ से कोई स्टेटमेंट आती थी, हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट आती थी। बट यू थिंक कि वाकई हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ और हमारी अब समझदारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम कोई ब्लंडर नहीं करेंगे और कोई कन्फ्यूजन या कोई छुप के कोई डील्स नहीं करेंगे? देखिए, मैंने जो स्टेटमेंट देखी थी वेलबे की, उसमें तो ये नहीं था कि हमें बेसिस दिए हैं। उसमें उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान से बातचीत चल रही है, पाकिस्तान तावन कर रहा है, और ग्राउंड कम्युनिकेशन, एयर कॉरिडोर, ग्राउंड कम्युनिकेशन जो है, जी लॉक जैसे हम कहते हैं, वो दे रहे हैं, पाकिस्तान ने उस पर एग्री किया है। तो बेसिस का वहां जिक्र नहीं था। ठीक है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बेसिस का हो सकता है मुतालबा किया हो या किया जाने वाला हो कुछ अरसे में। क्यों कि जब वो अमेरिकन ने आपसे कोई काम देना होता है तो वो आपको थपकी देना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान को ये शाबाश दे के, थपकी दे के, अच्छा रास्ता दिखा के कि आपका बड़ा अहम रोल है, आगे आप बड़ी आपकी पार्टिसिपेशन है, ये करके तो वो आपसे कुछ न कुछ निकलवाएंगे। सो मैं सोच सकता हूँ कि वो शायद आपको कल को ये ऐसी सिचुएशन आपके सामने रख दे। लेकिन हमारा तजर्बा ये बताता है कि, और अमेरिका ने जो डिक्लेयर किया हुआ था उसकी वजह से भी, कि यहाँ पे इस खित्ते में अब इंडिया है जिसको वो समझते हैं कि वही दे आर दी मेन रीजनल पावर। लिहाजा उसको चाइना के सामने खड़ा कर रहे हैं। और अफगानिस्तान की पॉलिसी में, साउथ एशिया पॉलिसी में, उन्होंने कहा था वाज़ेह तौर पे कि भारत को वहां पे हम अकोमोडेट करेंगे या भारत ही वहां मुकाफर करेगा। तो इन हालात में वो पुरानी बिल्कुल वही एक फिल्म चल रही है जहाँ पे कि इस्तेमाल पाकिस्तान को किया, मुफाद भारत के देखभाल किए उनको दिए, और चूंकि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है तो पाकिस्तान के कंधों पे रख के ओबलाइज आपने भारत को कर दिया। मेरा कहने का मकसद ये था कि अभी पाकिस्तान को वो इस तरह इस रास्ते पे लगाएंगे। और जहां तक बेसिस का ताल्लुक है ना, वो आप बात करें तो मैं उसमें भी क्लैरिफिकेशन एक दे दूं कि बेसिस उन्होंने मांगे हैं, इस यानी हमसे नहीं मांगे, लेकिन जो उन्होंने अपनी अपनी प्लान शो की है बेसिस के बारे में, जो उन्होंने बातचीत की है, वो ये है कि वो कोई नया बेस इस तरह नहीं क्रिएट करना चाहते जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान में बगराम या बनाए हुए थे। वो चाहते हैं कि अभी एग्जिस्टिंग बेसिस जो है किसी भी मुल्क के, जो जो इनके हमसाया मुल्क हैं अफगानिस्तान के, वो अपने एग्जिस्टिंग बेसिस पे इनको कोई ऐसी स्पेस दे दें जहां वो अपना कुछ सेटअप लगा के बैठ सकें। तो वो चीज जो है वो उस शक्ल में नहीं, जैसे हमने ये इसका कंपैरिजन आप यूं कर सकते हैं कि जिस तरह हमने पहले उनको शहबाज बेस, जो हमारा अपना बेस था, उस पर उनको अकोमोडेट किया था, वो गालबन उस तरह की कोई फैसिलिटी लेना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि ये चीज वाज़ेह है कि इंडो पैसिफिक के नुक्ता निगाह से चाइना के अगेंस्ट जो जो कुछ उन्होंने अपने आप को लाइन अप किया है इंडिया को मिला के, उससे तो इस खत्ते में चाइना ही उनका एक मेन टारगेट रहता है। तो हम जो भी बेसिस कोई ऐसी चीज अगर को देने का सोचें भी, तो क्या चाइनीज इस चीज को कभी कबूल करेंगे? सही। तो हमारे इंटरनेशनली रिलेशनशिप जो है वो कई जगहों पे इफेक्ट हो जाएगी। और तालिबान ने तो जो कहा सो कहा, वो तो आपको नेचुरली एक दुश्मन के तौर पे देखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस स्टेज के ऊपर हमें ये देख लेना चाहिए कि अमेरिका से ना पहले हमें कुछ ऐसी चीज मिली स्ट्रेटेजिकली जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को जिसने लुक आफ्टर किया हो, और ना ही आगे मिलने की कोई तवक्को है।
कि हम कोई इतना बड़ा स्टेप ले लें जिससे हम बहुत सारा रिस्क ले लें रीजन में, और अमेरिका तब भी हमें कुछ न दे, और जब उनका जी चाहे हमें अबंडन करके तो निकल जाएं। अमेरिका जो अभी तक जो मेरी इत्तला है वो ये कहता है कि बिल्कुल हम फैसला करेंगे कि आपके साथ ताल्लुकात की नौयत क्या रखनी है, लेकिन सबसे पहले अफगानिस्तान के ऊपर हमें डिलीवर करें। एक तो खबर जो पिछले दिनों आई थी कि पाकिस्तान शायद कोई उनको एयर स्पेस देगा और फौजी अड्डे भी देगा, उसकी जो है वो तरदीद कर दी गई है वजारत खारजा की तरफ से। रियलिटी क्या है, वो कौन से इंडिकेटर्स हैं जिसके ऊपर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को परखेगा कि नहीं जो है पाकिस्तान अब इसके साथ खड़ा और जो उसके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको सपोर्ट कर रहा है। एक जो इंडिकेटर, दो चीज़ अगर मैं पूछ लूँ आपसे, उसका फिर आप वन बाय वन बता दीजिएगा। पाकिस्तान के अंदर अभी भी परमानेंट अमेरिकन एम्बेसडर नहीं है, तो क्या ये एक इंडिकेशन होगी कि जब वहां से अमेरिकी सफीर यहाँ पे अपॉइंट हो जाएंगे? दूसरा, अभी तक हमारे वज़ीर-ए-आज़म को उनकी कोई बात नहीं हुई प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ, तो ये बातचीत का सिलसिला भी क्यों रुका हुआ है? आखिर हम खड़े कहाँ पे हुए हैं और ये बात कर कौन रहा है? सिविलियंस कर रहे हैं या मिलिट्री वाले लोग कर रहे हैं? देखिए, बातचीत की जहां तक बात है, एक एटलीस्ट तो ये ब्रेक थ्रू हुआ कि आपकी फेस टू फेस दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात हुई। इसके ऊपर आप सवाल कर सकते हैं कि जिस वक्त ये मुलाकात हुई तो हमारे जो वज़ीर खारजा हैं वो वहाँ पर ही मौजूद थे न्यूयॉर्क के अंदर, तो क्या नेशनल जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है अमेरिका के वो वज़ीर खारजा से भी मिल सकते थे? और मज़े की बात है कि इस मुलाकात के चंद रोज़ के बाद जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनकी भारत के वज़ीर खारजा और अफ़गान के वज़ीर खारजा से भी मुलाकात हुई है। तो आई डोंट नो कि इसके अंदर ज़रा अफगानिस्तान एक कॉमन फैक्टर है तो बात हुई होगी। तो ये भी देखने वाली बात है कि इस वक्त अमेरिकी किसके साथ बात करना चाह रहे हैं। अब दूसरी जो एक आपने बात की कि अमेरिका हमसे क्या चाहता है, कि ज़ाहिर उन्होंने विड्रॉ करना है, क्या यहाँ पर कोई अपना फुटप्रिंट रखना चाहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि काउंटर टेररिज्म के लिए कुछ उनको बेसिस की ज़रूरत है ताकि अगर अलकायदा, दाइश या इस तरह की तंजीमें सर उठाएं अफगानिस्तान के अंदर तो वो ड्रोन हमले उस पर कर सकें। इस पर वाज़े मौक़िफ़ एटलीस्ट जो पब्लिक पोजीशन है दफ्तर खारजा की, जो ISPR की और जो वज़ीर खारजा की, वो तो बड़ी वाज़े है कि नो फॉरेन बूट्स ऑन आवर सॉइल। तो हमें उनके इस बयान को ऑन फेस वैल्यू लेट से एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन माजी में होता रहा है कि जब इस तरह के मायदे होते हैं शायद पब्लिक जो नॉलेज से वो बहुत उनको दूर रखा जाता है। कुछ सालों के बाद पता चलता है कि उसमें क्या है। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि अगर कुछ चीज़ें पाकिस्तान के मफाद में हैं, हम एक लेवरेज ले सकते हैं, तो उसको पाकिस्तान के मफादात को सामने रख के फैसला करना चाहिए। दूसरी जो बात कर रहे हैं आप कि अभी तक बात क्यों नहीं की जो बाइडेन ने हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, 20 जनवरी को उन्होंने हलफ लिया था और उसके बाद उन्होंने अफ़गान जो सदर है उनसे भी बात कर चुके हैं कई दफ़ा, बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म से भी उन्होंने बात की है जो बाइडेन ने, नरेंद्र मोदी से उन्होंने कई दफ़ा बात की, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से बात नहीं की, हालांकि हमारा बड़ा कलीदी किरदार है। अमेरिका हर सूरत में फ़ौजी अड्डों की तलाश में है और वो फ़ौजी अड्डे ख़ास तौर पे इस रीजन पे उसको ज़रूरत है और उसकी पहली प्रायोरिटी, पहली कोशिश और उसको जो सूट करता है वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान उसकी पहली प्रायोरिटी है कि पाकिस्तान में किसी भी तरीके से फ़ौजी अड्डे मिल जाएं, उसको एक फ़ौजी अड्डा मिल जाए, एक एयरबेस मिल जाए। पाकिस्तान ने भी साफ इनकार कर दिया है और पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी सोच विचार की गई और उसमें हमारी अस्करी क़यादत, ये पहली फरमाइश कहाँ आई ये भी मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद फिर मिल बैठ के क्या फ़ैसला हुआ। अब ज़रा थोड़ा सा इनडायरेक्टली अमेरिका जो है वो प्रेशराइज कर रहा है इनडायरेक्टली, और बल्कि यूँ कहना चाहिए आम ज़ुबान में ओछे हथकंडे भी इस्तेमाल हो सकते हैं इस काम के लिए। और ब्लैकमेल जिसके कहते हैं वो भी, ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो चुकी है और कुछ ना कुछ मज़ीद उसकी अमली शक्ल सामने आ जाएगी। अब उसमें चूँकि अब इनडायरेक्ट प्रेशर आ रहा है, इनडायरेक्टली प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ सिग्नल्स ऐसे आ रहे हैं कि ये ना किया तो फिर ये बड़ा मसला बन जाएगा, ये ना किया तो फिर पाकिस्तान को वहाँ पे मुसीबत आन खड़ी हो सकती है। तो अब इस तरह की बातें हो रही हैं, जिसके जवाब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी इस मसले पे बोले हैं। तो दो बातों पे जी ज़रा सुन लीजिए। पहले हमारी मिलिट्री लीडरशिप से बात कहा गया कि हमें ये अड्डे शड्डे चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने को रिलीफ देने की अभी तक प्रैक्टिकली को रिलीफ नहीं दिया। उसमें सबसे बड़ा जो मेरिट पे पाकिस्तान का केस था वो था फैटफ का। फैटफ से ग्रे लिस्ट से निकलना, ये ग्रे लिस्ट की तलवार जो है, ब्लैक लिस्ट की तलवार ये निकालनी थी, लेकिन उस पर पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है और अमलन ब्लैकमेल किया जा रहा है। पाकिस्तान ने अपने तमाम जो अहदाफ हैं, जो उनकी डिमांड्स थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो सारे की सारी पूरी कर दी। 29 पॉइंट्स हैं, ऑलमोस्ट 28 अशारिया कुछ पॉइंट्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, 1 पॉइंट की जुजियात बाकी हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इसके बावजूद वो बार बार तलवार
लटकाई जाती है और ब्लैकमेल किया जाता है कि देखें आपको ब्लैक लिस्ट